रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक दिन पहले एक ऐलान किया और सरकार, बाजार और इन्वेस्टर्स हर तरफ जश्न का माहौल पैदा हो गया। रिजर्व बैंक ने 2,11,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर सरकार को देने का ऐलान किया था। इसके बाद गुरुवार को शेयर बाजार तूफानी हो गया। गुरुवार को सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर बंद हुआ और एक दिन में ही इन्वेस्टर्स के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बन गए। एक झटके में हुआ यह विंडफॉल गेन इस साल नई सरकार के खजाने के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। लेकिन जब से यह खबर आई है कि रिजर्व बैंक सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए डिविडेंड देने जा रहा है, तब से तमाम लोगों के मन में एक सवाल जरूर पैदा हो रहा है। सवाल ये कि आखिर आरबीआई के पास इतनी मोटी पूंजी आई कहां से? रिजर्व बैंक ऐसा कौन सा कारोबार करता है जहां से उसे ये पूंजी मिली है? नमस्कार, मेरा नाम है एडमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तार। ताज्जुब वाली बात यह भी है कि ये डिविडेंड या सरप्लस रकम रिजर्व बैंक 2023-24 के वित्त वर्ष के लिए दे रहा है, यानी ये सिर्फ एक साल की आरबीआई की कमाई है और सरकार के खाते में ये पैसा इस साल यानी 2024-25 में आएगा। गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि रिजर्व बैंक वैसे तो बीते 5 से 6 साल से लगातार सरकार को हर साल डिविडेंड देता है, लेकिन इस बार आरबीआई की सरकार को दी जाने वाली रकम अपने आप में रिकॉर्ड है। इतना पैसा अब तक आरबीआई ने सरकार को कभी नहीं दिया है। मिसाल के तौर पर इससे पहले सरकार को मिली सबसे बड़ी रकम 1,76,000 करोड़ रुपए की थी, जो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकार को मिली थी। 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपए दिए थे। अब थोड़ा आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं कि किस साल कितना डिविडेंड मिला है सरकार को। 2023-24 में 2,11,000 करोड़, 2022-23 में 87,416 करोड़, 2021-22 में 30,307 करोड़, 2020-21 में 99,122 करोड़, 2019-20 में 57,128 करोड़, 2018-19 में 1,76,000 करोड़ रुपए। खैर, तो सवाल यहां से यह भी उठता है कि आरबीआई को ऐसा तगड़ा प्रॉफिट कहां से हुआ है जो उसने अपने खर्च समेत तय क्राइटेरिया लायक रकम रोकने के बाद इतनी मोटी पूंजी सरकार को देने का ऐलान कर दिया। बिज एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में हम आपको इसी गणित को बारीकी से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं आरबीआई की ये कमाई कहां से हुई है। दरअसल रिजर्व बैंक ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरा, आरबीआई के बड़े पैमाने पर डॉलर्स बेचे हैं, इसमें उससे बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। यही कमाई वो अब सरकार को दे रहा है। हुआ क्या है कि आरबीआई का डॉलर परचेज FY24 में बढ़ा है। इकोनॉमी मजबूत हालत में है और देश में जमकर इन्फ्लो आया है। माना यह जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने ये डॉलर यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज खरीदने में खर्च किए हैं। ऊंची ब्याज दरों के दौर में इनकी यील्ड ऊपर बनी हुई है और इससे रिजर्व बैंक को इन बॉन्ड्स पर भारी भरकम ब्याज मिला है। वित्त वर्ष 2024 में रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में 68 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व में यह बीते 5 साल की सबसे बड़ी ग्रोथ है। मार्च 2024 के आखिर में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 645 अरब डॉलर से ज्यादा था। एक साल पहले के आखिर में यह आंकड़ा 578 अरब डॉलर के करीब था। अब समझते हैं कि अमेरिकी सिक्योरिटीज में रिजर्व बैंक का कितना इन्वेस्टमेंट है। 31 मार्च 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में आरबीआई का 240.6 अरब डॉलर लगा हुआ था। 2023 के अक्टूबर से 2024 के मार्च के बीच इसमें 20 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी रकम पर मिले ब्याज से रिजर्व बैंक को तगड़ी कमाई भी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि रिजर्व बैंक को गोल्ड की कीमतों में आई तेजी से भी फायदा हुआ है। इसी साल जनवरी से अप्रैल के बीच 4 महीनों में ही रिजर्व बैंक ने 24 टन गोल्ड खरीदा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने फॉरेक्स मार्केट में दखल दिया है और इससे भी उसे कमाई हुई है। आरबीआई ने FY24 में फॉरेक्स मार्केट में 153 बिलियन डॉलर की बिक्री की है। इसमें हुआ यह है कि आरबीआई की इन डॉलर्स की औसत खरीद कॉस्ट काफी कम थी, जबकि उसने ऊंचे भाव पर ये डॉलर बेचे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक की डॉलर की खरीद कॉस्ट करीब 65 रुपए पर थी, जिसे मौजूदा ऊंचे भाव पर बेचा गया है। इसमें रिजर्व बैंक को तगड़ा मुनाफा हुआ है। आरबीआई के 2023-24 में डॉलर की महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि इसने बीते साल सितंबर में 2,926 करोड़ डॉलर बेचे थे।
अक्टूबर में रिजर्व बैंक ने $3,696 करोड़ और नवंबर में $3,691 करोड़ बेचे थे। दिसंबर में भी रिजर्व बैंक ने $2,966 करोड़ बेचे। इसी तरह से जनवरी 2024 में आरबीआई ने $845 करोड़ बेचे। बीते वित्त वर्ष में मई 2023 और फरवरी 2024 को छोड़कर आरबीआई ने हर महीने डॉलर की बिक्री की है। आरबीआई की टोटल असेट्स में फॉरेन करेंसी असेट्स की हिस्सेदारी 68% है और इसमें भी 82% फॉरेन करेंसी असेट सिक्योरिटीज के तौर पर मौजूद है। बकाया असेट्स अन्य सेंट्रल बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर रखा गया है। जाहिर है कि डॉलर की बिक्री पर हुई जबरदस्त कमाई के चलते ही रिजर्व बैंक के पास 2,11,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम सरकार को देने की गुंजाइश पैदा हुई है। देखना यह होगा कि क्या मौजूदा वित्त वर्ष में भी रिजर्व बैंक को अपने फॉरेक्स रिजर्व पर ऐसी ही तगड़ी कमाई हो पाएगी या नहीं। जाहिर है सरकार की उम्मीद तो यही होगी कि उसके खजाने में अगले साल भी रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसी ही मोटी रकम आए। बिस्तक एक्सप्लेनर्स के इस एपिसोड में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगली कड़ी में हम लाएंगे किसी और विषय पर विस्तृत जानकारी।